कहाँ जाता नी? मोदी जी के पास जाता नहीं। अच्छा, का उम्मीद बा? उन्हें जो बात करना अपना दुख बात करे। कौन सा दुख बा? हर चीज दुख बा, जब हमके कमासुत नहीं करते हर चीज दुख बा। मोदी जी ठीक काम करत बानी? हाँ, बहुत अच्छा काम करता नहीं। अच्छा, का जैसे? काम करता नहीं बहुत निमन। आखिर हमके जन कमी बता बोले सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो का दी है मोदी जी से का मिलल बा? अरे अभी राशन मिलत, अच्छा। गैस मिलल बा, मोदी जी देले बानी। बाकी कुछ अभी पैसा के कमी देता नहीं, वो खातिर हमके लड़ाई करी आदमी। 300-400 देता नहीं, तब 400 से का होके के बा। पेंशन भी मिलता? अच्छा, वो 400 मिले, उन्हें 400 कहता नहीं। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा में कांग्रेस के मंच से जैसे माँ की गाली दी गई माइक से, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री चुनाव जब नज़दीक आएगा और जब रैलियां होंगी बिहार में, चुनाव प्रचार होंगे, तो वो जाएंगे और जनता के सामने अपने माँ के अपमान की बात रखेंगे और उन्हें जो माँ की गाली दी गई उसकी बात जनता के सामने रखेंगे और कहेंगे कि मुझे इंसाफ दो, मेरी माँ को बिहार में गाली दी गई है। लेकिन एक ऐसा मौका उन्हें मिल गया, बिहार में एक आयोजन था। दरअसल वो राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, एक मीटिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होना था। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और उन्होंने जो है अपनी पीड़ा, जो उन्हें गाली दी गई थी माँ की, उसे जो है वहाँ की महिलाओं के सामने रख दिया। क्योंकि जो महिलाएं हिस्सा ले रही थी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उस बिहार के अलग अलग हिस्सों की महिलाएं उसमें शामिल थी और सिर्फ महिलाएं थी वहाँ, क्योंकि ये महिलाओं का कार्यक्रम था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उन्हें जो गाली दी गई थी माँ की, उसकी पीड़ा को, अपने दर्द को उन्होंने महिलाओं के सामने रख दिया। वैसे ये मुश्किल होता है, अगर प्रधानमंत्री के पद के साथ दिक्कत ये होती है कि एक प्रधानमंत्री को अगर माँ की गाली दी जाए तो उसे इसका वो बदला कैसे ले, इससे वो कैसे निपटाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। आम आदमी को तो अगर कोई किसी को माँ की गाली देता है तो उसी समय इसे निपटा लेता है, मतलब बदला ले लेता है। अगर बिहारी भाषा में कहें तो फरिया लेता है, मतलब वहीं का वहीं से निपटा देता है। वो चाहे उसे पीट कर दे, अपनी मनमर्जी उसे पीटे, या खुद वो गालियाँ उसे निकाले, मतलब जब तक उसका मन संतुष्ट न हो जाए, जब तक उसे ये न लगे कि उसे जो गाली दी गई माँ की उसका उसने बदला ले लिया है, तब तक वो शांत नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री तो अब वहाँ लड़ने नहीं जाएंगे उस व्यक्ति से जिसने प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी, तो ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री अब जैसे पद के व्यक्ति के लिए इसका बदला लेना मुश्किल होता है और आदमी हो सकता है कि अंदर अंदर वो घुटता रहता हो, क्योंकि माँ की गाली सबसे खराब मानी जाती है पूरी दुनिया में। तो वो आदमी फिर क्या करे, प्रधानमंत्री किसी भी देश का क्या करे अगर उसे माँ की गाली दी जाए? वो तो घुटता ही रहेगा तब तक जब तक कि अपना दर्द जो है उसे बाहर न निकाल ले। तो प्रधानमंत्री को ये मौका मिल गया परसों, जब उन्होंने जो है बिहार की महिलाओं के सामने ये बात रखी कि कैसे उनके स्वर्गवासी माँ को अपमानित किया गया, उन्हें माँ की गाली दी गई मंच से। और उन्होंने आरजेडी को भी इसमें शामिल किया कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से जो है उनके माँ का अपमान किया गया। और वो ये बात बार बार कहते रहे कि उनकी माँ का शरीर अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब कि अब माँ स्वर्गवासी हो चुकी हैं, जो राजनीति में नहीं थी। उस माँ को जो है यहाँ कांग्रेस के मंच से, आरजेडी के मंच से उन्हें, उनके माँ को भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। अपना दर्द, अपनी पीड़ा जो है उन्होंने महिलाओं के सामने रखा। और ना सिर्फ उन्होंने अपना दर्द रखा, दर्द के बाद फिर जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई एक आदमी कैसे अपमान का बदला लेता है, कोई भी आदमी, तो उसमें फिर उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया। दरअसल उन्होंने ये वहाँ के नौजवानों को भी बात कही कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे माँ का जो अपमान हुआ है उसका आप प्रतिकार करें। और अपनी माँ को उन्होंने पूरे देश की माँ से जोड़ा, वहाँ पूरे देश की महिलाओं से, माँओं से, बेटियों से, बहनों से जोड़ा और ये कहा कि भाई ये मेरी माँ का अपमान नहीं है, पूरे देश की महिलाओं का माँ का अपमान है। और यहाँ के नौजवानों को की ये जिम्मेदारी है कि वो इसका प्रतिकार करें राजनीतिक रूप से। जब भी कांग्रेस हर गली में जो है
जहाँ भी ये जाएं कांग्रेस और आरजेडी के लोग, तो उनसे कहें कि भाई माँ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और भी नारे की शक्ल में उन्होंने कई चीज़ें, कई बातें कही। तो कहने का ये मतलब है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जो है इस पूरे अपने, उनका जो संबोधन था महिलाओं के लिए, उसके सामने उन्होंने न सिर्फ अपना दर्द रखा, बल्कि इसे जोड़ दिया राजनीति से, इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। और ये भी कहा कि भाई ये ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे की बात उन्होंने कहा कि 20 दिन बाद जो है नवरात्र शुरू हो रहा है, और 50 दिन बाद जो है छठी मैया, जिसके जहाँ 50 दिन बाद होगी छठी मैया के नाम जो छठ पूजा होती है, पर्व है दरअसल वो, उससे जोड़ दिया कि मतलब ये मामला गर्म रहने वाला है। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे चुनाव के दिन, पहले नवरात्र आएगा, मतलब दुर्गा पूजा होगा, उसके बाद फिर दिवाली आएगी, फिर दिवाली के बाद छठ पूजा आएगा। तब तक जो है वो चाहते हैं प्रधानमंत्री कि इस मुद्दे को गर्म रखा जाए, और जब चुनाव का समय आए, जब वोटिंग आए, प्रचार हो, उस समय इस मामले को जो है वो खुद जाएंगे, मैदान में उतरेंगे। जो बात मैंने कही थी कि चुनाव के समय वो इस बात को रखेंगे, उसकी शुरुआत उन्होंने जो है परसों ही कर दी, और बड़े जोरदार ढंग से की। उन्होंने इसे जोड़ दिया आरजेडी के जंगल राज से, कि जंगल राज में भी यही होता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं होती थी। कोई नहीं जानता था कि उनका बेटा, उनका पति जो है घर लौटेगा भी कि उस दिन नहीं। ये जो है तो पूरा इसे उन्होंने एक राजनीतिक रंग दिया, राजनीतिक एक शक्ल दी अपने माँ के अपमान को। और उनको हक है भाई कि अपने माँ के अपमान का वो जिस किस कदर वो चाहें वो बदला लें। अगर आम आदमी होता तो आमने सामने गुत्थम गुत्था होता, लेकिन वो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका बदला जो है उन्होंने राजनीतिक रूप से लेने की ठान ली है। और अपने पार्टी के और एनडीए के भी जो लोग हैं उन्हें भी ये संदेश दे दिया है कि इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है, और इसका नुकसान जो है आरजेडी और कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। ये जो बात उन्होंने जो है ये परसों जो है कह दी बिहार की महिलाओं को। और आपको बता दें, जो लोग बिहार की महिलाओं के बारे में नहीं जानते हैं, मतलब कि वो कितना बड़ा एक समूह बन चुका है नीतीश कुमार के समर्थन में, और अब मोदी के समर्थन में वही सारी महिलाएं आ गई। एक बहुत बड़ा वर्ग है। जिस जीविका दीदी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परसों बोल रहे थे, उसी जीविका दीदी की संख्या बिहार में जो है 1,40,00,000 है। इसके अलावा आंगनवाड़ी हैं और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं महिलाओं की, जहां जिससे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और सीधे ये महिलाएं नीतीश कुमार से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2006 से ही जो है महिलाओं को साथ लेकर चलना शुरू किया। 2006 में उन्होंने पंचायत में आरक्षण दिया महिलाओं को 50%, फिर 7 में जो है स्थानीय निकाय जो है लोकल बॉडीज़, वहाँ उन्होंने आरक्षण दे दिया महिलाओं को। उसके बाद फिर बिहार की नौकरियों में 35% का आरक्षण। फिर अब जो अभी हाल में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो बिहार की महिलाएं हैं, मतलब मूल निवासी है, वही इसमें शामिल हो सकती हैं, और उन्हें जो है 35% का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या आज देश में सबसे ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 55,000 से ज़्यादा है बिहार पुलिस में बिहार महिलाओं की संख्या। वहाँ भी जो है आरक्षण है कि इतनी प्रतिशत जो है महिलाएं होनी चाहिए, 30 या 35% है मेरे ख्याल से। तो एक बड़ा समूह, एक बड़ा हिस्सा जो है बिहार की महिलाओं का, वो इन जो जीविका दीदी के माध्यम से जुड़ा हुआ है नीतीश कुमार से, और अब वो जुड़ गया है, वो हिस्सा महिलाओं का जुड़ गया है प्रधानमंत्री मोदी से। और इसकी मिसाल मैं बार बार ये कहता हूँ, चूँकि मैं पिछले 3 महीने में 2-3 रैलियों में प्रधानमंत्री की गया। पहले विक्रमगंज में गया, फिर सिवान में गया। 2 रैली में तो मैं गया ही वहाँ, और वहाँ मैंने देखा कि कैसे जो है महिलाओं का हुजूम उमड़ता है। 4-4, 5-5 किलोमीटर वो पैदल चलती हैं। तो इस तेज़ गर्मी में, मई जून की गर्मी में ये सारी रैलियाँ हुई थी बिहार में। तो इतनी तेज़ धूप में महिलाएं जो है 4-5 किलोमीटर पैदल चलती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखें तो अच्छे ढंग से, बिल्कुल वो किसी मेले की तरह जो है कपड़े नए नए पहनकर पूरे परिवार के साथ वो पैदल चलकर वहाँ पहुँचती हैं। तो ये उनका जो जोश होता है वो स्वतःस्फूर्त होता है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे। और संख्या अगर देखें तो 1,40,00,000 सिर्फ जीविका दीदी हैं। फिर हाँ, एक और उन्होंने अभी नीतीश कुमार ने जो घोषणा की है, जिसकी शुरुआत इसी सितंबर महीने से हो गई है, मतलब बिहार का जो परिवार है, हर परिवार में एक महिला को 10,000 की राशि दी जाएगी, और सीधे उनके बैंक में ट्रांसफ़र होगी। वो इसी महीने से होना है। मतलब हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
और फिर अगर वो इसलिए दिए जाएंगे ताकि वो अपना कोई काम शुरू करें, अपना रोजगार धंधा वो शुरू कर सकती हैं 10,000 रुपये। लोग कहेंगे 10,000 में क्या होता है, लेकिन बिहार में 10,000 में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप सब्जी की दुकान है और तमाम छोटे मोटे ऐसे, वहाँ आप देखते हैं लिट्टी की दुकान भी लगती है। आज से 25-30 साल पहले लिट्टी घरों में बनता था बिहार में, लेकिन अब जो है बाज़ार में, मतलब नुक्कड़ चौराहों पे लोग लिट्टी बेचते हैं बनाकर और बिकता है। तो इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे धंधों के लिए 10,000 बहुत होता है। तो आप समझिए कि जब हर घर में 10,000 रुपया जाएगा, वो इसी सितंबर में जाना है, तो जीविका दीदी तो अलग हैं, और ये जो जिसका फ़ायदा ये महिलाओं को मिलेगा 10,000 का, वो सोचिए कि आप ये संख्या कितनी बड़ी होगी। और ये 10,000 6 महीने के बाद सरकार की योजना है कि उन्हें 2 लाख का ऋण दिया जाए। अगर वो 10,000 का ये रुपये का अच्छा इस्तेमाल करती हैं, अपना रोज़गार धंधा जमा लेती हैं और सरकार को लगता है कि ये इसमें आगे बढ़ेंगी, तो 2 लाख तक का उन्हें ऋण दिया जाएगा। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं का एक कितना बड़ा समूह वहाँ इकट्ठा होने जा रहा है। 1-1.5 करोड़ तो पहले से ही सीधे जुड़ी हुई हैं स्वयं सहायता समूह, जो जीविका दीदी की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, 1,40,000। इसके अलावा ये जो 10,000 मिलना है अभी इसी महीने में, वो संख्या कितनी बड़ी होगी महिलाओं की। मतलब बिहार का हर परिवार सीधे जो है अब नीतीश कुमार से जुड़ेगा, एनडीए से जुड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ेगा। कितना बड़ा समूह होगा महिलाओं का। ऐसे में जब प्रधानमंत्री जो है इन्हीं महिलाओं के सामने अपना दर्द रखते हैं, अपनी पीड़ा रखते हैं, अपने माँ के अपमान की बात करते हैं, माँ की गाली उन्हें कैसे दी गई कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा उनके मंच से, इसकी बात रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक रूप से ये कितना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है और इसका असर कितना व्यापक होने जा रहा है। क्योंकि पहले से ही महिलाएं वहाँ ज़्यादा वोट करती आ रही हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है पुरुषों से, पहले कम था अब ज़्यादा होती हैं। तो मतलब धीरे धीरे ये गति पकड़ेगा और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो प्रधानमंत्री खुद फिर वहाँ उतरेंगे, कूदेंगे प्रचार में, रैलियों में, और फिर वहाँ जब वही बात कहेंगे कि भाई मुझे माँ की गाली दे गई, अब आप मेरा इंसाफ करो। तो एक जो मोमेंटम जो अभी से बनना शुरू हो गया है महिलाओं के बीच और आम लोगों के बीच जो है प्रधानमंत्री के गाली का मुद्दा, तो ये कितना बड़ा मुद्दा ये होने जा रहा है, अब उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।